इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 13 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग वहाँ पे खड़ा था। झांग चाय और स्वयं ने जानबूझ के विंग का रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाया था। तो कांतासरन ने कहा, वही विशाल, तुम्हें हमने यही सिखाया था। तुमने एक कॉलेज बॉय मिनटों से एक बच्चे को प्रेग्नेंट कैसे कर सकते हो? बेचारा मासूम सा बच्चा, उसे तुमने प्रेग्नेंट कर दिया। वह मन में सोच रहा था, ये कहीं से मासूम तो नहीं है। उस रात के बाद तो बिल्कुल नहीं। और भांजी जब मासूम वर्ड सुनता है तो उसके दिमाग में भी उस रात वाली सारी थॉट्स आ रही थी कि भांजी कैसे वाइल्ड वे में विंग को डिमांड कर रहा था, विंग को अपने फास्ट होने के लिए बोल रहा था। वो सब भांजी और दिमाग में आ रहा था। विंग ने भांजी को शायद नोटिस कर लिया था कि भांजी क्या सोच रहा है, क्योंकि भांजी जब उस रात को याद कर रहा था जब मासूम वर्ड यूज़ हुआ था ना, उसके गाल नाक सारे रेड रेड हो गए थे। तो मैडम ने कहा, क्या हुआ भांजी, तुम्हें कुछ बुखार है क्या? ये चेक करने के बाद विंग ने कहा, उसे क्यों बुखार होगा, उसे सारी चीज़ें याद आ गई। ये सुनने के बाद ये सारे ऐसे दिख रहे थे विंग को कि भाई क्या याद आ रहा था। विंग कुछ बोलने वाला था, अभी कहाँ से मैंने कुछ पूछा विंग, तो विंग ने कहा, मॉम हम ना पिछले 4 साल से डेट कर रहे हैं, इस पर शायद गलती से ड्रंक के वजह से ये हालत हो गया। ये सुन के ये सारे शौक कि भाई ये 4 साल से कब डेट कर रहे हो? वांगजी को विंग को ऐसे देख रहा था। हाँ भाई बच्चों, हाँ हम 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। हाँ तुम्हें तो मेरा पूरी बैकग्राउंड पता होगा, तुम्हें तो मेरी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ सब पता है। तुम्हें तो मुझे ढूंढने में भी टाइम लगा होगा, और तुमने तो मेरे बारे में पता भी नहीं किया था। मैं तुम्हारे हॉस्पिटल जब आया था। वांगजी का रिएक्शन ऐसा था। यानली और जियांग चंग साउथ इंडियन इनको देख के बोल रहे थे, बच्चों बड़ा गलती कर रहा है, मर जाएगा अब। और न्यूज़न रैंकिंग वनिंग तीनों, अब पता नहीं होगा क्या 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 होगा। रैंकिंग ने कहा, मतलब वनिंग ने कहा, रैंकिंग तुम पता है ना 4 साल का मतलब क्या है? ये सुनते ही रैंकिंग ने काउंटिंग स्टार्ट किया, 16 साल। तो इन दोनों ने सर हिलाया। ये सुनने के बाद तो कांतासरन आंट ने कहा, क्या तुम दोनों 4 साल से डेट कर रहे हो? तुम्हारा मतलब तुमने एक 16 साल से लड़के को अपने भोले भाले सूरत में फंसाया? वही जान तुम वहीं पर रुको, आज तो तुम्हारी अर्थी उठेगी यहाँ पे। ये सुनने के बाद यहाँ ने चंगसे को इशारे में कहा, उसे बचाओ। ये सुनने के बाद वे चंग से उठ के, भाई कांग से शांत हो जाओ, बच्चे को प्यार करता है, देखो 4 साल से डेट करे, अभी प्रेग्नेंट हुआ। ये सुनने तो कांतासरन ने भाई चंग से को ऐसे देखा, भाई तो कुछ बोल, तो अब तो मुँह खोल अपने बेटे की तरफ से, मैं तुझे सूली पे ना लटकाऊँ। वांगजी खुद शौक होकर बैठा था। तो विंग ने कहा, मॉम हम 4 साल पहले मिले थे, उसके बाद हमने डेटिंग शुरू की। हमने ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस ही डेटिंग शुरू की। मुझे पहले लगा कि वांगजी का शायद अट्रैक्शन होगा, पीछे छूट जाएगा, पर वो अट्रैक्शन नहीं था, वो लव था। तो मैडम ने कहा, तो वांगजी ने तुम्हें प्रपोज किया है, ये तुम बोलना चाहते हो? और वैसे तुम 4 सालों में तो डॉक्टर की पढ़ाई करके यहाँ पे आए थे क्या तब से? तो हिंग भी लाइक, पर साले झूठ बोलो तो पकड़े ही ना जाओ, ऐसे झूठ बोलो, और पकड़े जाने वाले झूठ कैसे बोल रहे हो? तो हिंग ने कहा, हाँ पहली बार वांगजी को मैंने यहीं पे दिखा था, फिर उसके बाद हमारी मुलाकात 2-3 बार ऐसे ही हुई, और फिर मैंने वांगजी को प्रपोज किया। पहले वांगजी को भी लगा कि ये मजाक है, पर उसके बाद वांगजी को भी लगा मेरे बिना जब वो नहीं रह पाया, तब उसे लगा कि नहीं ये प्यार है। वांगजी बोल रहा था, भाई झूठ का पहाड़ बोले ही जा रहा है, ये बोले ही जा रहा है, जब पकड़े जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टूटेगा ना, तब तुझे अकल आएगा बेटा। तो बोल अच्छे से बच्चों, क्योंकि आंट्स की बात तो सन के लग रही, भाई तू तो गया। तो विंग बोले जा रहा था। तो मैडम ने कहा, तो फिर बेबी कितने महीने का है? अब ये मत बोल देना कि 3-4 महीने का है। ये सुनने पर विंग ने कहा, नहीं लास्ट मंथ गुस्से से मैं जब आया था तब की बात है। ये सुनने के बाद तो मैडम और कांतासरन को इतना गुस्सा आया, बस वो बोल रहे थे, विंग यहाँ पे बैठ जाओ, एक साथ सारी बातें बता दो क्योंकि हमें गुस्सा बहुत आ रहा है। तो विंग बैठ गया वहाँ से और कहा, लास्ट टाइम गुस्सा जब गया था तब वांगजी से मैं वहाँ पे मिला था,
तो कांसा जरा ने कहा और तब तुम्हारे बीच ये सब हुआ। तो मैंने कहा वो थोड़ी सी ड्रंक हो गए थे तो इसी वजह से। तो कांसा जरा ने कहा कुछ बोलने वाले थे, वह जंग से नहीं बोला है ये मेरे बेटे से एक काम भी ड्रंकन हालत में हो सकता है, ये मेरे बेटे में दम ही नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। काम से तुम इसे मार ही डालो, इसे कूट डालो, इसके अर्थी हाजी उठा लो, इसे एक काम जो कहते ना एक नंबर का निकम्मा है, इसे प्यार करने के लिए भी ड्रिंक करना पड़ रहा है, इसने मेरी नाक कटा दी। कान से ये सुनने के बाद कान से चंकी को ऐसे देखे थी, भाई बच्चों के सामने तो पोल खोलना बंद करो। तो मैडम में ऐसे करने लगे। तो जंग में मैंने कहा वे जंग से भावनाओं से बाहर आ जाओ, यहाँ पे सारे बच्चे बैठे। तो ये सुनने के बाद वह जंग से भी थोड़ा नॉर्मल हो गए। तो कान से मेरा बेटा निकम्मा है। चलो ड्रंक के हालत में जैसे ये सब हुआ है, ये जान के बहुत दुख हुआ। पर हाँ तुम आए हांगोजन के ओर बोलते, मतलब वांगजी की ओर घूम कर बोली हांगोजन तुम यहाँ पे आए, तुमने हमें इतना बड़ा प्रेजेंट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम यहाँ पे रहने वाले हो, इस नालायक की बात मत सुनना, तुम्हें जो चाहिए हमसे कहना, जो करना है वो करना। इस नालायक ने अगर तुम्हें परेशान किया तंग किया तो मुझे बताना। तो वांगजी भी लगी तंग, बेचारे की तो हालत ख़राब हो गया। अब ये सुन के उसने वांगी की तरफ एक प्यारी सी मार ली। ये देख के ये उनका मन तो गार्डन हो गया न्यूज़ देने का। वे कहा आपका दिल जो गार्डन हो रहा है ना, वांगी आपको नहीं छोड़ेगा। तो वेंकिंग और वेनिंग भी अपना सर हाँ मिला रहे थे, क्योंकि ये तीनों एक सोफे में एक कॉर्नर पे बैठे थे। जंग फैमिली को इन तीनों पे शक हुआ कि तुम तीनों को कैसे पता है वांगी और मतलब हांगुंजन और विंग के रिश्ते के बारे। तो न्यूज़ ने कहा वांगी मुझसे ही तो मिलने आया था तभी 4 साल पहले, तो वे गगा उससे मिल पाए। ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेनिंग और वांगी न्यूज़न को ऐसे देख रहे थे, भाई साहब झूठ बोल रहे। तो ये मेरी इसमें भी कुछ ने इसने PhD कर रखी है। और ये चारों अपने हाथों को क्लैपिंग पोजीशन में लेके आ गए थे, फिर उन्हें होश आ गया था। तो जंग मैंने कहा हाँ चलो अच्छा बच्चों अब खाना खा के जाओगे या। तो न्यूज़ ने कहा खाना खा के जाएंगे। उसके बाद यंग फैमिया और बेचंग से कांसा मैडम में वहाँ से चले गए, रेलवे वहाँ से चले गए। तो वो हैंडली इन तीनों को नोटिस की जा रही थी। तो हीरे चुपके साके बोली वैसे तुम लोग ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे थे जब वांगजी विंग मतलब हांगुंजन विंग को देखे मुस्कुरा रहा था। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा सीजे जब हांगुंजन ऐसे किसी से और के प्यारी से मुस्कुरा दे ना, सोच लेना उसकी लाइफ की तो वाट लगने वाली है, उसकी लाइफ हेल्थ से कम नहीं होने वाली है। और ये अब तो प्रेगनेंट है, अब भगवान ही खैर बचाए हुए गगा को। ये सुनने पर जानने का क्या होगा। तो न्यूज़ ने कहा आगे देखो होता है क्या। वेंकिंग ने कहा आपके माफिया लॉर्ड को हार्ट अटैक आने वाला है, पहले एक हार्ट अटैक उनके घर पे था, अब दूसरा पड़ने वाला है। ये सुनने के बाद आंटी सीजे भी हंसने लगी। तभी वांगी के फ़ोन में एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया उस डॉक्टर की ओर से कि हाँ आपके अंकल का ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो आप पेमेंट आके जमा कर दीजिए। ये सुनने के बाद वांगी उनके पास जाके बैठा और कहा मेरा पेमेंट। तो विंग ने कहा मैंने न्यूज़न को भेज दिया था। तो न्यूज़न के पास वांगी वहाँ पे और रुका नहीं, सीधा न्यूज़न के पास चला गया और न्यूज़न को कुछ बोलने लगा। तो न्यूज़न ने कहा अभी। तो वांगी ने कहा हाँ अभी खाने के तुरंत बाद हम निकलेंगे, ठीक है। तो न्यूज़न ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद वांगी के साथ साथ ये सारे खाने के लिए चले गए थे। विंग वांगी के पास बैठा था अपने पार्टनर के साथ, वेनकिंग के साथ जंग बैठा था। यानली अपने मॉम के साइड पे बैठी थी, उसके साइड में ऐसे कांसाजरेन उसके साइड पे बेचन से मैडम के साथ जिया फैमिया और श्रेयांग और सासुयांग पास बैठे थे और न्यूज़न वेनिंग साथ बैठे थे। तो वहाँ पे खाना लेके रखा गया था। तो वेंकिंग ने जंग से कहा सॉरी गलती से कल थोड़ा वॉइस ज़्यादा रेज हो गया था। जंग ने कोई बात नहीं, कोई मेरे दोस्त के बारे में ऐसा बोलता मैं भी ऐसा रिएक्ट करता। इन लोगों की थोड़ी सी क्या कहते हैं लविंग मूवमेंट चल रही थी। न्यूज़न अपनी बहनिंग का ख्याल रख रहा था, साउथ इंडियन का ख्याल स्वयं रख रहा था। विंग और वांगी ऐसे ऑकवर्डली बैठे थे भाई, जैसे अभी उनका झूठ पकड़ा जाएगा वैसे बैठे थे।
यान्नी को पता चल रहा था वो दोनों कितने ऑकवर्ड सिचुएशन में है और क्या क्या हो रहा है। वांग जी ने धीरे से कहा, मैं आपसे 4 साल से डेट कर रहा हूँ। तो इन्हें कहा, देखो वैसे तो ये बताया था तुम और मैं दोनों शायद घर के बाहर होते। तो वांग जी ने कहा, मैंने आप सिर्फ घर के बाहर होते। ये सुनने विंग थोड़ा शॉकिंग हुआ, वांग जी को देखने लगा। और कुछ नहीं कहा। तो कांसेधर ने वांग जी से बोला, वांग जी वैसे मुझे बताओ कि इसने तुम्हें मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है ना? तो वांग जी फटाक से बोल रहा है, ज़बरदस्ती नहीं की, इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर दी। ये सुन के यान्नी ने कहा, हो गया बेटा, हो गया, सत्यानाश हो गया। यंग चैन ने कहा, तुम्हारे फ्रेंड के मुँह में फ़िल्टर नहीं है क्या? तो वेंकिंग ने कहा शायद आज ही नहीं है। तो न्यूज़ ने कहा, हो गया गोडू ऊपर, आज तो वेगा का वेनिंग ने कुछ देगा। और सारे लोग शौक हो गए। साउथ का तो मुंह तो खुला का खुला रह गया कि क्या बंदा सच में सब कुछ बकने वाला है। तो यानलिन थोड़ा सा ऑकवर्ड स्टूडेंट लेके मजाक कर रहा होगा वांगी। तो हंगुंजन मजाक कर रहा होगा। तो मतलब हमारा वांगी बोल रहा था, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जब मुझे पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो 1 महीने से इनके कॉन्टैक्ट में भी नहीं था। आज जाकर नहीं याद आया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद गंदे से रहने का, वही तुमने ऐसा कैसे किया? तो हमने कहा, मैं कुछ काम से परेशान था, आपने देखा था ना मैं कितने दिनों से परेशान था। और फिर वो मुझे, तो वांग जी ने कहा, मतलब आन सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी और कुछ नहीं था। तो कांसे ने हंगुन जो है ना तुम्हारा ना, तो तुम मुझे आन क्यों बुला रहे हो? तुम इनके हस्बैंड हो, तुम मुझे मॉम कह सकते हो। ये सुनने के बाद वांग जी थोड़ी देर वहाँ पे चुप हो रहेगा। न्यूज़ एंड रैंकिंग और रनिंग का पता है कि ये वर्ड वांग जी के लिए कितना स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि जब किसी बच्चे के ना माँ बाप बचपन पे से ही नहीं हुए थे ना, तो उसे पता है कि उस वर्ड का वैल्यू कितना ज़्यादा होता है। तो वांग जी ने कहा, मॉम मैं मॉम बुला सकता हूँ? तो मैं समझा, और मुझे डैड बुलाना या फिर पापा कुछ भी। ये सुनने पर वांग जी ने मॉम पा हाँ। तो वांग जी वहाँ से खड़ा हो गया और मुझे कॉलेज जाना है, कुछ काम है। वांग जी की हड़बड़ाहट सबने नोटिस की थी, पर उनको थोड़ा सा वियर्ड लगा। न्यूज़न ने उसे जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी सिर्फ वहाँ की, मतलब संघाई की ही इन्फॉर्मेशन थी। उसके पास्ट लाइफ की कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं थी उनके पास। या फिर न्यूज़न ने जानबूझ के ऐसी इन्फॉर्मेशन गायब की है कि विंग के हाथों भी ना लगे। तो इनको थोड़ा अटपटा लगा। तो विंग ने पूछा, मैं छोड़ दूँ? तो वांग जी ने कहा नहीं, मैं न्यूज़न बैंकिंग और वेंडिंग के साथ चल सकता हूँ। मैं बाद में सारे लगेज के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। ये कह के वांग जी वहाँ से हड़बड़े में चला गया। और वहाँ से बैंकिंग और वेंडिंग न्यूज़न भी चले गए, क्योंकि उन्हें पता है कि वांग जी अब मेंटल स्टेट अब क्या होगा, उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है और हॉस्पिटल की जो प्रेशर है वो भी अलग है। तो वो चारों वहाँ से निकल गए थे। तो कंसिडर का विंग, शायद कुछ हुआ है, उसका अच्छे से ध्यान रखना। क्या तुम्हें उसके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता है? तो विंग ने कहा, मॉम सच बताओ तो मुझे पूरी बात नहीं पता है, शायद आधी अधूरी बात ही बताए। तो कांति ने अपने पार्टनर को हमेशा केयर करना, चाहे वो तुमसे कितनी नहीं भी सच्चाई छुपाए या फिर कितनी भी झूठ बोले। हाँ विंग, उसे हर्ट मत करना, याद रखना, क्योंकि उसे देख के ही हमें किसी की याद आ गई। तो विंग ने कहा, किसकी मॉम? मतलब कंसिस्टेंट बोलने वाली थी कि मुझे लानी की याद आ रही है। तभी वह चंग से ने कहा, हे कोई बहुत पुराना दोस्त था, हे शायद इस वजह से याद आ गई और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद मैडम ने कहा, और वैसे भी तुम्हें जितना कहा गया उतना करो ना, तुम सब अपने अपने पार्टनर से ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है? तो ये सुनने के बाद सबने हाँ में हिला दिया। और मैडम ने कहा, नहीं एक साथ बोला, सुयंग तुम्हें तो ज़्यादा ही ध्यान रखनी चाहिए साउथ इंडियन की। तो ये सुने ने कहा, मैं रख रहा हूँ। तो मैडम ने कहा, कहाँ रख रहे हो? तुम्हारा तो आधा काम साउथ इंडियन करता है, तुम तो खुद का काम ही नहीं करते और ऊपर से उसका काम बढ़ा रहे हो। ये कहने के बाद सारे हंसी मजा हो रही थी, पर वही मन में सोच रहा था, तुम्हारे साथ क्या हुआ है हंगुजुन? तुम इतने मिस्टीरियस क्यों हो? मैं एक माफिया लॉर्ड हूँ, मेरे सामने पूरी दुनिया झुकती है, पर तुम्हारे बारे में मैं कुछ पता ही नहीं लगा पा रहा हूँ। ये कह के वो भी खाने में लग गया।
वांग जी वहाँ से बाहर निकल गया था। न्यूज़ एंड वेंकी बर्निंग बाहर आ गए थे। तो वेंकी ने कहा, वांग जी तुम ठीक हो? तो वांग जी ने कहा, वो मुझे मॉम एंड पापा बुलाने के लिए कह रहे, वो सब जो मैं। तो न्यूज़ ने कहा, वांग जी कम डाउन। तो वांग जी ने कहा, कैसे? मैं अगर उन्हें वो बुलाऊँगा क्या मैं सच में निभा पाऊँगा? तो मैं पता है ना हुसैन, मैं झूठ में बंधा हूँ, और जब झूठ सामने आएगा तो पता नहीं क्या होगा, कैसे रिएक्ट हो गए संघाई से। इसी वजह से तो अंकल, मॉम, डैड सब चले गए थे। फिर से मुझे संघाई आना पड़ा अंकल के लिए। पर हाँ, अब क्या, यहाँ से जाते वक्त मुझे बहुत पेन होगा क्या हुसैन? तो वेंडिंग ने कहा, वांग जी कम डाउन, तुम्हारे लिए रोना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हें कहीं जाना था, तुमने हुसैन से बात की थी। तो ये सुने वांग जी ने कहा, अंकल के पास, मुझे अंकल के पास जाना है हुसैन। तो हुसैन ने कहा, अच्छा ठीक है कम डाउन। तो वांग जी को उन्होंने पहले शांत कराया और वो चारों हॉस्पिटल निकल गए। तब हॉस्पिटल के जाने के बाद उन्होंने अपने अंकल के साथ अंकल के डॉक्टर से बात किया, और वहाँ का 1 महीने का पेमेंट जो था उसने उसे दे दिया था। तो आगे के ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। बाकी के जो एक्स्ट्रा खर्चे थे वो जैसे तैसे करके वांग जी ने अपने पार्ट टाइम जॉब से कंप्लीट कर दिया था। तो उसने सिर्फ वहीं से इतना ही पेमेंट लिया जितना कि अंकल के ट्रीटमेंट के लिए काम आ सके, और उसने एक ज़्यादा रुपए भी नहीं लिया था। कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट। थोड़ी देर के लिए हम उसे साइड भी कर ले, पर वो कभी भी हमारे दिमाग से नहीं निकलता कि भाई वो है तो हम हैं। इसी वजह से तो अंकल का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तभी वो डॉक्टर जो फॉरेन से आया था वो लैंड सिचन को भी ठीक कर रहा था। हाँ, लैंड सिचन के बारे में वहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं, सिर्फ यांडली के स्पेशल मतलब VIP पेशेंट के नाम से ही वहाँ से जाते हैं। तो वांग जी ने जब पूछा कि उस डॉक्टर से कि क्या स्पेशली किसी वजह से वो यहाँ पे आया, क्या आपने बुलाया था? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, एक पेशेंट और है जो ऐसे ही कोमा में स्टेज में है, पर हाँ वो एक्सीडेंट कोमा है इसी वजह से। तो वांग जी ने कहा, अच्छा क्या मैं जान सकता हूँ वो पेशेंट कौन है? तो न्यूज़ ने वांग जी को थोड़ा पीठ पे मारते हुए, तुम्हें क्यों जानना है? तो वांग जी ने कहा, पता नहीं, और शायद मैं उनके फैमिली मेम्बर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मेरे अंकल का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वो डॉक्टर कुछ बोलने वाला था, तभी उसे हल्ले की पूरी जो कहते हैं ना धमकी भरी जो वॉइस और चेहरा वो याद आ गया। तो वो डॉक्टर ने कहा, वो हम किसी को नहीं बता सकते। तो वांग जी ने ओ सॉरी कह के वहाँ से वो सारे चारों निकल गए, और उनके अंकल का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। ये लोग हॉस्टल पहुँचे, डॉम में जाके वांग जी की पैकिंग में हेल्प करने लगे। तो न्यूज़ ने कहा, वैसे वांग जी तुम उसे मम्मा एंड पापा बुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमारे बच्चे की दादा दादी है तो इस नाते तो बुला ही सकते हो। तो ये सुनने के बाद वांग जी थोड़ा सोचने लगा और अपना सर हाँ में हिला दिया, और वहाँ से वो लोग फिर से वेमेंसन निकल गए, इस पर न्यू हुसैन की कार में। नीम मिंजो को थोड़ा डाउट हुआ कि आजकल न्यू हुसैन इतनी बार वेमेंसन क्यों जा रहा है। फिर उसे लगा कि नई है, बैंकिंग भी है यांग हैंग के लिए, इस वजह से जाना आना हो रहा होगा। इसलिए न्यू मिंजो के जो गार्ड्स उनके पीछे थे उन्हें न्यू मिंजो ने कहा कि वापस बुला लिया था कि हाँ भाई वेमेंसन इतना हाई सिक्योरिटी है कि उसके भाई को या उसके जो भाई बहन है उनसे कुछ नहीं होगा, ये इतना सिक्योर है। यहाँ पर दूसरी ओर विंग के घर खाना लंच के बाद विंग के बेस्ट फ्रेंड मतलब वेन लूसी आई थी। आने के बाद वेन लूसी को मैडम यू और गांजा से जानबूझ कर जलाने के लिए मिठाई खिलाने लगे कि मिठाई खाओ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की मैरिज हो गई। वेन लूसी जो फोन में जो केक का पीस पकड़े थे कि उसे मुंह में लेने वाली थी कि उसने कहा क्या? तो डांसर से ने कहा, हाँ तुम्हें पता नहीं, तुमने बताया नहीं अपने दोस्त को, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हें बताना चाहिए था। तो वेन लूसी उस समय उसे शौक लगा, उसकी जेलसी सब कुछ मतलब कहते हैं ना एक तरफ का वोल्केनो उसके अंदर फूट रहा था। फिर भी उसने उस सबको काबू करके कहा, हाँ वही बताया नहीं। तो मैंने कहा जल्दी में हो गई, वैसे भी मैं क्या ही बताता। तो कान से क्या ही बताते, मतलब तुम यही बताते ना कि तुम दोनों 4 साल से डेट कर रहे थे, वो 1 मंथ का प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वेन लूसी विंग को देख रही थी क्योंकि उसके मतलब उसे पता है कि विंग इनफर्टाइल है। फिर प्रेगनेंसी, तो वेन लूसी ने कहा वो प्रेग्नेंट है।
ये कैसे? तो मैडम ने कहा वेन्यू से, तो डॉक्टर होना तो है, तो पता होगा ये कैसे हुआ। तो वेन्यू से अपना सर हाँ में हिला रही थी और कुछ नहीं कह रही थी। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल का पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यार प्लीज़ कमेंट क्या करो, आपकी प्यारी प्यारी कमेंट देख के मेरा दिन तो बन ही जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।